हरे कृष्णा। शुरू करते हैं मंगलाचरण से। एक सेकंड शेयर तो किया नहीं, मंगलाचरण से प्लीज वेट। ओहो, इतना स्लो सिस्टम, नॉट रिस्पॉन्डिंग लिख के आ गया। पता नहीं कितना टाइम लगेगा खाली शेयर करने में। ओके, चलिए दिख रहा होगा, ठीक है मंगलाचरण करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति सत्यकान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साधुवेतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्त विशांच। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्ते। तप्त कांचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। ठीक है, आज दो श्लोक हैं एक साथ। भगवद गीता यथारूप अध्याय 6 श्लोक नंबर 13 एंड 14। ओके, तो आज के श्लोक में क्या बताया गया? कल तो उसे बोला था कि साधन आसन को सिद्ध कर ले और दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए। अब बैठ के करना क्या है? गाना गाना है? हाँ, तो वही तो बता रहे हैं, बैठ के क्या करना, ध्यान लगाना है। निराकार पे ध्यान लगाना है। किस पे ध्यान लगाना है? अपने अंदर परमात्मा पे ध्यान लगाना है। अपने अंदर परमात्मा कौन है? विष्णु कौन है? विष्णु ही कृष्ण है। अच्छा, कृष्ण ही विष्णु है, विष्णु ही कृष्ण है। ओके, ठीक है, लेकिन विस्तार कृष्ण के है, विष्णु। ठीक है, धीरे धीरे अच्छी तो वीडियो बंद हो जाएगी। ठीक है, तो इस श्लोक का उच्चारण करते हैं। श्लोक थोड़ा हार्ड है, फिर भी पढ़ेंगे। समम काया शिरो ग्रीवम धारयानचलं स्थिरः संप्रेक्ष्य नासिकाग्रं स्वं दिशाश्चानवलोकयन् प्रशान्तात्मा विगतभिर्भा। गलत हो गया। प्रशान्तात्मा विगतभि ब्रह्मचारी व्रते स्थिता मनः संयमच्चितो युक्त आसीत् मत्परः। संस्कृत के अर्थ को समझते हैं। समम काया शिरो ग्रीवम। काया मतलब काया, काया है ना, समम, समम मतलब होता है सम, बराबर करना। ठीक है, किसको करना? काया, काया मतलब पीठ को सीधा करना। शरीर तो तुम्हारा पैर शरीर शरीर में ही तो आ रहा है। हाँ, तो शरीर का मतलब या काया का मतलब क्या है?
गर्दन को सीधी करके बैठना। वो तो बैठना है, वो तो बैठने के लिए बता रहे हैं। काया का मतलब होता है यहाँ से लेके पेट तक, इतने भाग को काया बोलते हैं खाली। तो इतने भाग को सीधा करना है, ठीक है, बताया जाएगा। कह रहे हैं कि पेट तक का भाग। फिर बोल रहे हैं शिरोग्रीवम। शिरो मतलब सिर, और ग्रीवम मतलब ये गर्दन, ये पहले इससे नीचे का पेट था, फिर ये गर्दन। ये सब चीजें क्या करनी है, समम, ये तीनों चीजें सम करनी है। तो क्या कह रहे हैं, धार्य अंचल स्थिरा, मतलब ये तीनों चीजें स्थिर करनी है, सम करनी है। जो तीन चीजें बताई कौन कौन सी, काया, शिरो, ग्रीवम, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में कह रहे हैं संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम। तो यहाँ पे जो भगवान बता रहे हैं फॉर्मूला, जो पहला फॉर्मूला स्टार्ट करा है बताने का, वो शरीर के लिए बता रहे हैं। शरीर को कैसे बैठाना है, कैसे करना है, उसके बारे में बता रहे हैं। जो अष्टांग योगी हैं वो नाक के अग्रभाग पे ध्यान लगाते हैं। क्या बोल रहे हैं इसमें, संप्रेक्ष्य नासिकाग्रम स्वम। नासिका के अग्रभाग पे ध्यान करते हैं और मन को, आंखों को केंद्रित करते हैं, मन को केंद्रित करते हैं। किस लिए, ताकि मन केंद्रित हो जाए परमात्मा में, ठीक है, इसलिए। फिर कह रहे हैं दिशा चानवलोकयन। अब ये नहीं है कि और दिशाओं को देखते रहे, ये दिशा कैसी है, ये दिशा कैसी है, तो ध्यान लगेगा, बट है ना, सिर्फ बैठना है, तो इधर उधर दिशा नहीं देखनी है, ठीक है। तो दिशा के लिए मना करता है, दिशा नहीं देखता। फिर कहता है प्रशंसात्मा विगत भी। भीर, भीर का मतलब है यहाँ पे, भीप का मतलब है भय, विगत। तो यहाँ पे बता रहा है कि मन से ये करना है, वो करना है, ये सब चीजें नहीं करनी है। प्रशंसात्मा जो होता है, विगत भी नहीं, ये इस वाले में दूसरे पे आ गया मैं, हाँ, मन से ये करना है, वो करना है, ये नहीं। और कह रहे हैं विगत, विगत माने बता रहे हैं और बिना डरे, मतलब और डरे ना, ऐसा नहीं अब भय आ गया हो, अब भय आ गया तो फिर ध्यान लग नहीं पाएगा, फिर तो ध्यान वहां चला जाएगा जहाँ पे डर है, ठीक है, वहां चला जाएगा। तो कह रहे हैं अच्छा, और डरे नहीं। फिर कह रहे हैं ब्रह्मचारी व्रते स्थिता, और ब्रह्मचारी का पालन करना है, ब्रह्मचारी में स्थित होना है, यानी ब्रह्मचारी का पालन करना है। फिर कह रहे हैं मनः संयम मच्चितो युक्ता, मन को संयमित करना है और चित्त को मुझ में लगाना है। भगवान क्या कह रहे हैं, मन को संयमित करना है और चित्त को मुझ में लगाना है। तो यहाँ पे भगवान एक ये भी बता रहे हैं कि जो ध्यान योगी होते हैं, एक्चुअली निराकार पे ध्यान नहीं लगाना होता, मुझ पे ही ध्यान लगाना होता है। तो इसलिए कह रहे हैं ध्यान लगाना है मुझ पे, ठीक है। बता रहे हैं निराकार पे ध्यान नहीं लगाना चाहिए, भगवान पे लगाना चाहिए। तो यह श्लोक क्या वर्णन कर रहा है, आज का श्लोक क्या वर्णन करने वाला है, क्या बताने वाला है। आज का श्लोक वर्णन करता है कि आसन में बैठते समय किस प्रकार शरीर को स्थिर करें, मतलब अब बैठ गया ना, शरीर कैसे रखना है, मतलब ये सब बताना, ठीक है। अनुवाद पढ़ते हैं। बड़ा स्लो चल रहा है तब से, बहुत ज्यादा, 32 बिट है ना, तो ये सही से। ठीक है, कोई डॉनर होने चाहिए, बड़े बड़े डॉनर, है ना, या हाल डाउन कर दो, ठीक है। ओके, मैं क्या बोलने वाला था, हाँ, अनुवाद पढ़ते हैं। योगाभ्यास करने वाले को चाहिए कि वह अपने शरीर, गर्दन तथा सर को सीधा रखे और नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए। तो हमें यहाँ पे ये लेना है कि गर्दन को सीधा रखना है, सीधा बैठना है। अब ऐसा नहीं है कि ज्यादा ही मतलब ऐसे करके ऐसे हो गए पीछे, तो पता चले कि रीढ़ की हड्डी कटाक बोल गई, तो उधर ही हो गया, ठीक है, ऐसे नहीं। अब ऐसे नहीं है, ऐसे बैठ गए, ऐसे ही नहीं बैठना, तो सीधे सम सम करके रखना है, ठीक है, ऐसे बैठना है। और अपने अगले सिरे, मतलब जो है ना, वो दृष्टि को कहाँ लगाए, नाक के अग्रभाग पे यहाँ लगाना है। एक्चुअली भक्ति योग में नहीं है, भक्ति योग में आंख नाक पे नहीं लगाना, ठीक है। भक्ति योग पे तो कृष्ण के नाम पे लगाना है, ठीक है, ध्यान नाम पे, सुनने पे, बोलने पे, उस पे लगाना है। ये अष्टांग योगी के लिए है, अष्टांग योगी के लिए, तो ये अपन यूज नहीं करना है। बैठना कैसे, ये इसमें से यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार वह अविचलित तथा दमित मन से, भय रहित, विषय जीवन से पूर्णतः मुक्त होकर अपने हृदय में मेरा चिंतन चिंतन करे और मुझे ही अपना चरम लक्ष्य बनाए। तो इसमें दो तीन चीजें करनी पड़ेंगी तब, तो वो हम कर नहीं सकते कलयुग में। ब्रह्मचर्य का पालन होना चाहिए, भोगों से विरक्ति बिल्कुल, ठीक है, अविचलित भाव से, और भय रहित,
ये 3-4 चीजें होगी तब अष्टांग योग को कर पाएगा, क्योंकि सतयुग में करते थे, कलयुग में ये कर ही नहीं पाएंगे, संभव ही नहीं है कलयुग में करना, ठीक है, क्योंकि प्राय सब लोग तो ग्रस्त हैं 99%। अब ग्रस्त हैं तो फिर ब्रह्मचार्य, ये तो बोल रहे हैं ब्रह्मचार्य होना चाहिए, उसके लिए ब्रह्मचार्य का पालन होना चाहिए, यानी ब्रह्मचार्य का पालन मतलब जैसे ब्रह्मचारी है मंदिर में वैसे, ठीक है, पालन होना चाहिए, और वो तो कोई कर नहीं पाएगा, तो कैसे करेंगे अष्टांग योग, इसलिए भक्ति करो, ठीक है। तो इसमें कुछ चीजें बता रहे हैं, सीधा होना चाहिए ऐसा नहीं, बहुत पीछे भी ये मैंने बता दिया। अविचलित मन, तो कलयुग में तो सबका मन ही विचलित रहता है, तो अविचलित मन कैसे होगा, तो अष्टांग योग कैसे करेंगे, नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और फ्री फॉर भोग वासना से बिल्कुल फ्री होना चाहिए, नहीं ब्रह्मचारी का पालन होना चाहिए, ठीक है, ब्रह्मचारी के लिए। और ये ब्रह्मचारी के लिए अष्टांग योग है एक्चुअली, गृहस्थ के लिए नहीं है, गृहस्थ के लिए पहले ये घर को त्यागना पड़ेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा, तब अष्टांग योग कर पाओगे, तो नहीं तो नहीं कर पाओगे। और बता रहे हैं कि भय से रहित, भय से रहित होने का मतलब ये है परिवार का क्या होगा, फ्यूचर में क्या होगा, जॉब छूट गई तो क्या होगा, जॉब छूट गई तो क्या होगा, भविष्य में पता नहीं क्या होने वाला है, कोरोना आ रहा है, मर ना जाऊं कोरोना से, तो ये सब चीजें उसके मन में आती रहती है, तो भय भय बना रहता है। एक्चुअली सारा काम इंडिया में जो भक्त नहीं है, जो भक्ति नहीं कर रहा है, वो भय के कारण ही कर रहा है काम। नौकरी क्यों कर रहे हैं, खाएंगे क्या, कभी कोई इमरजेंसी आ गई तो पैसा भी तो होना चाहिए, तो भय ही तो है ना, डर ही तो है ना, भय काम कर रहे हैं, या भय से कोई काम करा रहा है, नहीं काम किया ना तो देख रहे हैं ना, है ना, भय देते हैं ना, कोई कोई होता है ना। अब जैसे मान लो कोई शक्तिशाली है, अब कोई कम शक्तिशाली, तो शक्तिशाली भय देगा ना उसको, तभी तो वो काम कराएगा उससे, तो भय देते हैं। अब ऑफिस में कोई काम कर रहा है, मन से तो नहीं कर रहा, भय क्या है, जॉब से निकाल देंगे, अगर थोड़ा भी बॉस की बात नहीं मानी तो जॉब से निकाल दो, भय तो सारी जो दुनिया भय से ही काम कर रही है, और यहाँ क्या करे, भय रहित हो जाए। कैसे, जैसे एग्जाम्पल आता है प्रहलाद महाराज का हिरण्यकश्यप का। प्रहलाद महाराज भय रहते थे कि नहीं, मतलब कि हिरण्यकश्यप जब ऊपर देखता था तो देवता कांपते थे भय से, थरथराते थे, और जो प्रहलाद है उन्हें कोई मतलब ही नहीं, वो एकदम निर्भय है बिल्कुल, कहीं भी कितने भी ऊपर से कूदा रहे हैं, फेंक रहे हैं, जला रहे हैं, कोई मतलब नहीं, भय है ही नहीं बिल्कुल। तो वैसे निर्भीक होना, निर्भय होना चाहिए, ये बता रहे हैं। भय हिरण्यकश्यप में भी भय था, क्या भय था, ये भगवान का नाम ले रहा है, भगवान भाई तो था उसे, तभी तो मारना चाह रहा था, आखिर क्यों मारना चाह रहा था, उसे डर था ना, उसे डर था, तो मतलब बताओ हिरण्यकश्यप इतना शक्तिशाली को उसे भय है, तो बताओ फिर कैसे है, तो भगवान का भक्त है वही भय से रहित हो सकता है, और जो भगवान का भक्त नहीं है तो भय से रहित नहीं हो सकता, ठीक है। और कुछ बता रहे हैं कि अष्टांग योग में, अष्टांग योग है एक्चुअली प्रमाणिक, भगवान ही बता रहे हैं ना इसको, तो प्रमाणिक है, लेकिन इस युग में संभव नहीं है बस। तो अब सीधा बैठ के बता दिया, ये कर दिया वो कर दिया, तो हमें तो करना है नाम जप, अष्टांग योग करना है ध्यान, तो नाम जप पे हमें क्या करना है कि रडार जप नहीं करना चाहिए। रडार जप क्या होता है, हाँ वो तो किसमिस किसमिस भी है, एक रडार जप होता है, हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे, देख रहे हैं, देखते हुए करना है चारों तरफ, तो मन वहां चला गया ना। एक्चुअली क्यों बोला है कि आंखें आंखें खुली होकर कमरे में छोटी से छोटी की जगह पे जब करना चाहिए, जितना हॉल ज्यादा बड़ा होगा उतना कम है। हाँ, अब मान लो कि तुम छत पे जब कर रहे हैं, चलो मान लो कर लेते हैं, तो क्या देखते नहीं उधर, तो ध्यान कहाँ जा रहा है, ध्यान कैसे आकर्षित होता है, तुमने किसी चीज को देखा तो उसके बारे में तभी तो सोच आएगी, देखा ही नहीं तो सोच कैसे आएगी। मान लो कि तुम देख रहे हो सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र देख रहे हो, तो सोच हरे कृष्ण मंत्र की आई ज्यादा, लेकिन तुम किसी और चीज को देखोगे वैसे तुरंत उसकी सोच आ जाएगी। मान लो तुम छिपकली भी देख ली जाती हुई, तो छिपकली से क्या सोच आएगी, छिपकली से कुछ ना कुछ तो सोच आ ही जाएगी, आ जाएगी नहीं आ जाएगी। तो इसलिए रडार जब तो बिल्कुल बेकार बताया गया है रडार, पहले बैठ के करो, थक गए तो खड़े होकर कर लो, ठीक है, कैसे खड़े होकर कर लो, लेकिन रडार जब तो बिल्कुल बेकार हो जाएगा, वो तो करना ही नहीं चाहिए, वो तो अब देख ही रहे हो बस। हाँ हाँ, मतलब देखना नहीं है, चल भी रहे हो तो बस नीचे देखो एक जगह फिक्स करके, बस इधर उधर मत देखो, मतलब नीचे का मतलब ये है कि तुम सिर्फ जमीन ही तो देख रहे हैं, दृश्य नहीं देख रहे ना, दृश्य नहीं देख रहे, ये बता रहे हैं, ठीक है आगे बढ़ते हैं, नहीं फिर पूरा नहीं हो पाएगा। तो हमें जब करते समय जबरदस्ती कुछ मन के अंदर, कुछ लोग बोलते हैं ना, अगर भगवान की लीला आ रही, लीला स्मरण करे तो नहीं, प्रभुपाद ने बोला है बोलो सुनो, बोलो सुनो, जबरदस्ती मन में लीला नहीं लानी है, अच्छा कृष्ण की कृष्ण लीला देखी थी वो ये बता रहे थे, अब वो सोचने लगे उसको, वो नहीं लाना है। अकस्मात ही अपने आप अगर लीला हृदय में स्फुरित हो जाए, आ रही है अचानक, तो वो ठीक है, लेकिन सर्वश्रेष्ठ क्या है, सुनो, बोलो सुनो, बोलो सुनो, हमें यही करना है, इसी से प्यूरिफाई होगा हमारा हृदय। और इसमें कह रहे हैं कि दृष्टि कहाँ पे है,
दृष्टि लगाए, इसमें कहीं दिख रहा है दृष्टि लगाए? मुझे नहीं दिख रही, किसको दिख रही है टेक्स्ट में? हाँ दिख रही है, दृष्टि लगाए। दृष्टि लगाए मतलब कहाँ दृष्टि लगाए? नाक के अगले सिरे पर दृष्टि लगाए मतलब। तो कह रहे दृष्टि लगाए, यह शरीर, यहाँ शरीर का अर्थ है गर्दन से पेट से। तो शरीर का अर्थ क्या लेना चाहिए? यहाँ पे तो शरीर लिखा है ना, शरीर लिखा है यहाँ पे? नहीं लिखा ना, लिखा है अपने शरीर। तो यहाँ पे शरीर का हमें इतना ही लेना है, यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि श्लोक में क्या बताया गया है, यहाँ से आता है। शरीर तो एक्चुअली पैर भी होता है और भी क्या होता है, शरीर के तो सारे संग आ गए ना, लेकिन यहाँ पे बता रहे इस चीज को सही करना है। ये थोड़ी बताया कि मतलब कोई बता दे पैर ले रहा है तो पैर को, फिर पैर को सीधा खड़े करके खड़े हो जाओगे, पैर सीधा करके तो कब तक खड़े हो जाओगे? नहीं, मतलब इस यहाँ से पेट से लेके यहाँ तक का जो भाग है, सिर तक जो बता रहे हैं, उसको स्ट्रेट सम रखना है, एकदम सम। ठीक है, सम। और अगर पद्मासन पे बैठ जाए तो ज्यादा अच्छा है, अगर नहीं बैठ पा रहे तो फिर कोई बात नहीं। ठीक है, और नाक पे दृष्टि लगाएं, ये हमारे लिए नहीं है। ठीक है, नाक पे दृष्टि मत लगाने लगी कल से कोई, फिर नाक देखेंगे, नाक ऐसा कर करके कहाँ है नाक देखे। हाँ, ये अष्टांग योगी के लिए। और दमित मन से, दमित मन से मतलब है संयमित मन से, मन संयमित करके। और बता रहे ब्रह्मचार्य के पालन से मनुष्य में दृढ़ता आती है। और दृढ़ता कैसे आएगी? जब ब्रह्मचार्य का पालन, दृढ़ता से बैठ जाओ, वो दृढ़ता कब बैठ पाएगा? ब्रह्मचारी का पालन कर रहा होगा। ब्रह्मचारी का पालन यहाँ पे करने से दृढ़ता से बैठ नहीं पाओगे, मन डिटेक्ट मतलब इधर उधर भागेगा ही। इसलिए भगवान का नाम जरूरी है, क्योंकि कलयुग में ब्रह्मचार्य का हम नहीं कर पाएंगे पालन, इसलिए भगवान का नाम जरूरी है। ठीक है, अब पढ़ते हैं परफेक्ट। शेख बहुत स्लो चल रहा है आपका सिस्टम, स्लो चल रहा है। नहीं, ये ना उसका है, ड्यूल कोर है और प्लस 32 बिट का है। ओके, परफेक्ट। ठीक है, परफेक्ट पढ़ते हैं। तात्पर्य, जीवन का उद्देश्य कृष्ण को जानना है, जो प्रत्येक जीव के हृदय में चतुर्भुज परमात्मा रूप में स्थित है। अब बताओ परमात्मा कौन है? हाँ कृष्ण विष्णु है, लेकिन कृष्ण हमारा उद्देश्य क्या है? मतलब परमात्मा एक्चुअली कृष्ण ही हमारे लिए है, कृष्ण ही हमारे लिए। तो हमें, और क्योंकि चतुर्भुज परमात्मा रूप में स्थित है, उन्होंने रूप ले लिया अपना, चतुर्भुज रूप में है कृष्ण। ठीक है, स्थित है। योगाभ्यास का प्रयोजन विष्णु के इसी अंतर्यामी रूप की खोज करने तथा देखने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। समझा क्या? जो योगाभ्यास कर रहे हैं जो, तो एक्चुअली उन्हें क्या खोजना है, क्या ढूंढना है? यही जो विष्णु परमात्मा रूप में बैठे हैं उनको ही खोजना है। लेकिन कुछ लोग वो खोज के ना खोके रोशनी देखते रहते हैं ऐसे करके, दिखा रोशनी दिखी, हाँ देखिए देखिए, ठीक है, धीरे धीरे हरे कृष्णा करते हैं रोशनी बंद हो जाएगी, काला दिखने लगेगा। अच्छा ये ठीक। कुछ लोग कहते हैं रोशनी दिख रही है, मतलब हो रहा है कुछ, लेकिन रोशनी तो नहीं दिखनी है। ठीक है, तो अतिरिक्त कुछ नहीं है, अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो इसमें बता रहे हैं जैसे कि योग किस लिए है, यहाँ पे बता रहा है योग सिर्फ विष्णु जो परमाणु रूप में उनको खोजने के लिए योग बनाया गया है, मतलब योग। लेकिन कुछ लोग योग का यूज करते हैं सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। तो योग सिद्धि प्राप्त करने के लिए नहीं है, पर सिद्धि प्राप्त हो जाती है। जो कोई योग करेगा ना सिद्धि, जैसे कि फलाना फलाना बता रहे हैं कि कुछ टाइम पहले, अभी से बहुत टाइम पहले, योग सिद्धि, ऐसे योग में ऐसी सिद्धि हासिल कर ली थी कि वो हवा में चलने लगे। अब हवा में चलने लगे, नहीं पाया क्या? भगवान को पाया? नहीं पाया। और सिद्धि चलो आज है, कल खत्म हो जाएगी, लेकिन फायदा क्या मिली? भगवान को तो नहीं पा पाए ना। तो इसलिए कह रहा है योग का जो उद्देश्य है वो है कृष्ण को जानना, मतलब परमात्मा को देखना, ये ना कि सिद्धियां प्राप्त करना। कुछ लोग होते हैं योग करते हैं। अब एक बाबा थे जो हिमालय गए, 20 साल योग करके आए, तो प्रभुपाद के शिष्यों ने देखा और प्रोसेस आए, प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी, एक योगी बाबा आए हैं, बहुत महान है, बहुत ये वो है, वो पता है पानी पे चल लेते हैं। अच्छा पानी पे चल लेते हैं? प्रभुपाद ने अच्छा चलो ठीक है। तो प्रभुपाद जी एक नाव वाले के पास गए, नाव वालों को तब 98 रुपए दी, 50 पैसा दिए, और नाव से पार उसमें पहुंच गए। तो कह रहे कि उसने 20 साल बर्बाद किए, क्या कमाया उसने? सिर्फ 50 50 पैसे कमाए। क्योंकि अगर 20 साल अपने गंवा के योग में तुमने क्या सीखा? खाली पानी पे चलना, और मैं 50 रुपए दे के वहां पहुंच गया, फर्क क्या हुआ? तुम वैसे पहुंच गए, मैं 50 रुपए दे के पहुंच गया, मतलब 50 पैसे दे के पहुंच गया। लेकिन भगवान की प्राप्ति के लिए क्या किया उसने? कुछ नहीं किया। तो हमें योग क्यों करना है? भगवान की प्राप्ति के लिए करना है, ना कि सिद्धियां प्राप्त करने के लिए। ठीक है, अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति, ठीक है,
अंतर्यामी विष्णु मूर्ति प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में निवास करने वाले कृष्ण का स्वांश रूप है। अब कौन बताएगा क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पे? स्वांश का मतलब क्या होता है? अंश के भी अंश है। अंश के भी अंश मतलब बलराम के अंश है ना ये? किनके? विष्णु विष्णु के अंश है। नहीं, विष्णु बलराम जी के अंश है ना, बलराम जी। हाँ, अंश नहीं कह सकता, विस्तार कहेंगे, अंश तो हम है। स्वांश मतलब होता है यहाँ पे विस्तार। एक्चुअली कृष्ण के विस्तार हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि भगवान नहीं है, भगवान ही है, पर विस्तार कृष्ण के। ऐसा नहीं कि तीनों जो विष्णु है, ऐसा नहीं भगवान नहीं है, वो भगवान ही है, उतना ही सब कुछ है उनमें वो, लेकिन बस विस्तार उनके। जैसे एक उस दीपक से दीपक जला दिया दूसरा, तो दोनों में शक्ति तो बराबर ही है ना फिर, लेकिन दीपक को जला किससे? इससे, इस तरीके से। तो हम ये भी नहीं कह सकते कि मतलब कि भगवान के समान है, भगवान ही है, समान नहीं है, भगवान ही है, पर है कृष्ण के विस्तार, जैसे कि यहाँ पे लिखा है स्वांश। ठीक है। और अच्छा, ये तो हो गया कि स्वांश मतलब विस्तार है और भगवान ही है। और विभिन्न अंश क्या होते हैं? ये तो स्वांश, एक विभिन्न अंश भी होते हैं। विभिन्न अंश कौन है? हाँ, विभिन्न अंश हम लोग हैं, मतलब कि गुणवत्ता में तो समान है, क्वांटिटी में छोटे हैं, जो कि बहुत बार मैं बता चुका हूँ। ठीक है। जो इस हाँ ठीक है, जो इस विष्णु मूर्ति के अनुभूति करने के अतिरिक्त किसी अन्य कपट योग में लगा रहता है, वह निसंदेह अपने समय का अपव्यय करता है। इसमें प्रभुपाद बहुत बड़ी बड़ी चीजें बता रहे हैं इस तात्पर्य में। कह रहे हैं कि विष्णु मूर्ति के अनुभूति के अतिरिक्त, मतलब वो तो नहीं कर रहा है, इसका अतिरिक्त कुछ और कर रहा है, वो कर रहा है तो निसंदेह वह समय का अपव्यय कर रहा है, मतलब समय बर्बाद कर रहा है। क्यों समय बर्बाद कर रहा है? देखो, वो धर्म जिसमें केवल ईश्वर की आराधना हो और भगवान की प्रसन्नता के लिए हो, उस धर्म के अलावा जितने भी धर्म है, मतलब जो भी कर रहे हैं, वो सब कैटव धर्म है। जैसे कि भागवतम में दूसरे पहले स्कंद के दूसरे श्लोक में बताया गया है, कैटव धर्म को बाहर कर दिया गया है। कैटव धर्म का मतलब क्या होता है? ये भी जो मतलब प्रमाणिक धर्म नहीं है, जो प्रमाणिक धर्म नहीं है, प्रमाणिक धर्म में है। और जो उनको शास्त्र में बाहर कर दिया, तो सबको बाहर ही कर दिया। वही तो मैं पूछ रहा हूँ, कैटव धर्म का मतलब क्या? कैटव का मतलब क्या? मतलब जैसे कि नहीं, कैटव बता रहे हैं अपने आप को। कोई और ट्राई करेगा? कैटव मतलब क्या होता है? नहीं, वो भी धर्म है, मतलब वो तो सब बाहर कर ही देगा। वो सिर्फ देखो, जिसमें बता रहा है ना, वही धर्म जिसमें केवल ईश्वर की आराधना है और ईश्वर की प्रसन्नता के लिए जो कर रहा है, उसके अलावा जो भी है सब कैटव धर्म है। तो वो तो सब आ ही गया। कैटव मतलब क्या है, मतलब कैसे समझा सकते हैं? जैसे कि एग्जाम्पल समझ सकते हैं, मैंने तुम्हें एक लड्डू दिया, लड्डू खाया पर वो मीठा नहीं है, तो मैंने तुम्हारे संग चीटिंग करी ना, तो कैटव मतलब चीटिंग धर्म। बताते तो हैं प्रेम मिलेगा, भगवान का प्रेम मिलेगा। कपट का मतलब चीटिंग ही होता है। कपट का मतलब चीटिंग होता है, ठीक है। कपट जो तुम बता रही हो, कपट पूरी तरीके से नहीं कह सकते ना इस पे, क्योंकि कपट का मतलब ये होता है, कपट के और भी मतलब होते हैं, लेकिन इस श्लोक में क्या यूज करा गया है, मतलब कहना ये है, प्रॉमिस तो कर रहे हैं, अरे तुम्हें प्रसन्नता मिलेगी, तुम ये करो, लेकिन एक्चुअली वो होता नहीं है उसमें, मतलब मिलता नहीं है वो, बात लगे तो मतलब किसी ने तुम्हारे संग चीटिंग करी हो। तो चीटिंग जितने भी धर्म है, यानी कैटअप धर्म है, उन सबको बाहर कर दिया गया। मतलब वो बोलते तो हैं पर मिलते नहीं है कृष्ण, मतलब बोलते तो है कि ये करो तुम्हें शांति मिलेगी, सुख मिलेगा, ये मिलेगा, पर मिलता नहीं है, तो कैटअप धर्म हो गया। हाँ, बिना चीनी का लड्डू ना, मतलब मिठास ही नहीं है ऐसे करके। जैसे मान लो अग्नि हो, ताप ना हो उसमें, तो अग्नि नहीं है ना, कैटअप अग्नि हो गई। इस तरीके से कैटअप धर्म को बाहर कर दिया गया है। कौशल प्रभु क्या बोल रहे हैं मैसेज से? कौशल प्रभु लैपटॉप स्लो है, मैसेज भी नहीं खुल रहा। हाँ खुल गया, पॉकेट मार। पॉकेट मार धर्म, ये तो पॉकेट मार तो वो हो गया ना, छीना झपटी, मतलब डकैती, चोरी, छल करना। छल छल तो हो गया कि मतलब छल भी बोल सकते हैं। चलो ठीक है, कोई नहीं, लेकिन यहाँ पे समझ में आ गया ना, लड्डू मतलब कि बिना चीनी का, तो यानी चीटिंग करी। तो यहाँ पे ये बता रहे हैं कि जो धर्म भगवान के लिए प्रति प्रीति ना कराए, उसको कैटो धर्म क्यों करे? तो आंसर में बता रहे हैं, उसमें प्रॉमिस तो किया जाता है, प्रॉमिस किया जाता है तुम्हें, हाँ मिलेगा मिलेगा, लेकिन मिलता नहीं है, तो वो कैटो धर्म हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल लड्डू का दे दिया उन्होंने। इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं समय का अपव्यय। ठीक है, कहाँ पे थे हम? ठीक।
कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य हैं। ओके, समझ में आ गया? कृष्ण ही जीवन के परम लक्ष्य हैं। हृदय के भीतर इस विष्णु मूर्ति की अनुभूति प्राप्त करने के लिए ब्रह्मचर्य व्रत अनिवार्य है। अब आ गया ना, अब कर लेगा अष्टांग योग तो अनिवार्य है। अभी देखो क्या क्या बातें आएंगी। अनिवार्य है, आता है पढ़ के बताना, यहाँ पे ना वो छप के आ रहा है यार कुछ। अतः मनुष्य को चाहिए कि छोड़ के और किसी एकांत स्थान में अच्छा एक सेकंड। बताई गई विधि के अधीन होकर रहे। अनिवार्य है, ठीक है। तो अनिवार्य पे तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, तो आगे बोल रहे हैं, अतः मनुष्य को चाहिए कि घर छोड़ दे और किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि से आसीन होकर रहे। कौन सी विधि बताई गई? ऐसे पहले आसन बताया, सिद्ध कर लो, फिर ये कर लो, फिर ऐसे बैठ जाओ, फिर ऐसे विष्णु पे मतलब आत्मा परमात्मा पे ध्यान लगाओ, भगवान पे, ठीक है। लेकिन घर छोड़ना पड़ेगा। अब घर तो कोई छोड़ना नहीं चाहता, ब्रह्मचारी भी तो नहीं है। अब मतलब घर छोड़ना पड़ेगा तभी तो ब्रह्मचार्य का पालन करोगे ना, घर पे रह के कर ही नहीं पाओगे ना, यही तो बताने का मतलब है। तो किसी एकांत स्थान में बताई गई विधि से आसीन होकर रहे। नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए और तथाकथित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी, एक सेकंड, होकर रहे, इसमें होकर रहे, हाँ पहले मैं ये समझा दूं, इसको होकर रहे, किसी एकांत स्थान बताई गई विधि से आसीन होकर रहे। होकर रहे में बता रहे हैं कि ये बात उसे कठिन लगेगी जो नहीं समझ पा रहा है कि जीवन का लक्ष्य क्या है। उसे कठिन लगेगी घर से बाहर जाओ, अच्छा ये करो, आसीन हो मतलब विधि से आसीन होकर बैठ जाओ, ये किसको कठिन लगेगी? जिसको ये नहीं पता जीवन का लक्ष्य क्या, आप जब भोगी है उसको तो कठिन ही लगेगी ना, यार क्या बोल रहे हैं अगर छोड़ दिया ना, हाँ ऐसा कुछ नहीं। तो वो नहीं समझ पा रहे हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। जैसे कोई ब्रह्मचारी बने तो माता पिता को बड़ा कठिनाई होती है, हालांकि अब तुम्हें नहीं हो रही है तो बता रहा हूँ, जनरली हो रही कठिनाई। क्यों हो रही कठिनाई? क्योंकि वो नहीं जानते कि जीवन का लक्ष्य क्या है। कृष्ण प्रेम है, भगवत प्रेम ही है। और अगर भगवत प्रेम कृष्ण प्रेम है तो अगर वो ब्रह्मचारी बनेगा तो भगवान क्या करेंगे? भगवान क्या बोलते हैं गीता में, जो है मतलब कौन सा श्लोक है वो, मतलब एक तरह से भगवान रक्षा करते हैं फैमिली की, और भगवान खिलाते हैं, सब कुछ करते हैं, देखभाल करते हैं। मान लो तुम भगवान समित हो गए, तो तुम भगवान में जब सारा टाइम दे रहे हो तो भगवान तुम्हारी फैमिली को देखेंगे ना, जाहिर सी बात है देखेंगे। तो वही चीज बता रहे हैं यहाँ पे। फिर बता रहे हैं कि नित्य प्रति घर में या अन्यत्र मैथुन भोग करते हुए और तथाकथित योग की कक्षा में जाने मात्र से कोई योगी नहीं हो जाता। अब देखो योगी नहीं हो जाता, इसको कैसे समझा रहे हैं, समझाता हूं। योगी नहीं हो जाता, अच्छा आगे पढ़ना है। योगी नहीं हो जाता, उसे मन को संयमित करने का अभ्यास करना होता है और सभी प्रकार की इंद्र तृप्ति से, जिसमें मैथुन जीवन मुख्य है, बचना होता है। तो इसमें बता रहे हैं, जैसे एक बार प्रभुपाद जी से पूछा, एक डिसाइपल थे उनके, तो पूछ रहे थे कि मंथ में एक बार, मतलब प्रभुपाद जी बोले एक भक्त से कि मंथ में एक बार संग करना चाहिए, वो भी खुद की पत्नी से, वो भी संतान उत्पत्ति के लिए। तो एक भक्त बोले तो इससे अच्छा है तो मैं संग ही नहीं करना चाहिए। ये भी तो अच्छा फिर तो option फिर तो वो बात करे दैट्स द पॉइंट, मतलब कि यही तो पॉइंट है, समझ गए तुम, यही तो करना है, करना ही नहीं है, अगर ऐसा तो त्यागी तो वही सही है, तब ब्रह्मचर्य का पालन हो पाएगा, ऐसे करेंगे, ठीक है। तो कह रहे हैं कि लोग सोचते हैं ये कैसे होगा, जबकि भगवान गीता में कहते हैं कि यही तो दुख है, मतलब लोग ये कैसे होगा, इसके बिना हम सुखी कैसे रह सकते हैं, और भगवत गीता में क्या बोल रहा है कि यही तो दुख है, अब ये तुम छोड़ो, मतलब जो दुख है उसको तुम सुख समझ रहे हो, तो यही चीज है, तब जाके तुम ये अष्टांग योग कर पाओगे, ठीक है। जैसे एक महान ऋषि हैं जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखो महान ऐसा नहीं कि प्रोपात ऐसे ही बोल रहे हैं, एक श्लोक कोट कर रहे हैं इसके ऊपर। महान ऋषि वल्क्य ने ब्रह्मचर्य के नियमों में कुछ बताया, क्या? कर्मणा मनसा वाचा सर्वावस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागो ब्रह्मचर्य प्रचक्षते। प्रचक्षते प्रचक्षते मतलब मन से, बता रहे ना, कर्मणा मनसा, कर्म से, मन से, वाणी से। भौतिक भोग की चर्चा भी मत करो, मतलब उसकी चर्चा भी नहीं करनी चाहिए। हर अवस्था में, हर समय पर और हर जगह मैथुन का त्याग करना है, और यही ब्रह्मचार्य का पालन करना है, और इससे बहुत शक्ति मिलती है। जो ब्रह्मचार्य का पालन कर रहा होगा उसमें बहुत शक्ति आ जाएगी, बहुत ज्यादा, इतना तेज आएगा जो बोलेगा सच हो जाएगा, इतना पावरफुल है ब्रह्मचार्य, ठीक है। हिंदी पढ़ देता हूँ इसकी, अभी इसमें और समझाएंगे। अभी देखो, सभी कालों में, सभी अवस्थाओं में तथा सभी स्थानों में मनसा वाचा कर्मणा मैथुन भोग में पूर्णतः दूर रहने में सहायता करना ही ब्रह्मचर्य का
लक्ष्य है। मैथुन में प्रवृत्त रहकर, लक्ष्य है इसको पता है, ठीक है, इसको नहीं पता। मैथुन में प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता, मतलब योग और भोग एक साथ नहीं चल सकते। तो कह रहा है नहीं किया जा सकता, मतलब कोई भी। इसमें कह रहा है मैथुन में प्रवृत्त रहकर योगाभ्यास नहीं किया जा सकता, इसका मतलब है कोई भी। क्या मतलब है? कोई भी योग। ये नहीं बता रहा अष्टांग योग खाली, भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, कोई भी योग नहीं किया जा सकता, साथ साथ ये बता रहे हैं। इसलिए बचपन से जब मैथुन का कोई ज्ञान भी नहीं होता तो ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती है। 5 वर्ष की आयु में बच्चों को व्हाट्सएप चलाना, कार्टून की फिल्में दिखाना ये सिखाया जाता है? गुरुकुल भेज देते हैं? नहीं, मेरे में नहीं लिखा है, मेरे में तो ये लिखा है व्हाट्सएप चलाना सिखाते हैं। प्रभु जी से बता रहे थे कि मैं घर में गया था, भक्त थे, घर में कथा करने गया था, छोटा बच्चा था, मम्मी पापा भी नहीं बोल पा रहा था, लेकिन उसको ये पता है कि वाईफाई कैसे ऑन होगा और कैसे कार्टून चलेगा। तो इसी को बोलते हैं बद्ध जीव, मतलब कि कितना, मतलब भोग में शुरू से ही, मतलब ये नहीं पता है, मम्मी पापा नहीं बोल पा रहा है, लेकिन ये पता है कि मुझे वाईफाई कैसे ऑन करना है और कैसे देखना है कार्टून। तो ये किसकी गलती है? बताते हैं माँ बाप की। कैसे? माँ बाप सोचते हैं अरे यार परेशान करे, ये ले पकड़ फोन, तू लग व्हाट्सएप पे, इधर में आराम से चुप शांति से रहो आराम से, ऐसे वो बता रहे थे। नहीं, क्योंकि ऐसा ना कि मतलब कौन देखे, फोन पकड़ा दे चुप हो गए, होता ना कि जैसे पहले पहले के बच्चे क्या थे, रोते थे क्या थे, कुछ खिलौना हिलौना, अब क्या फोन पकड़ा देते हैं, तो तुम फोन पकड़ो शांति से बैठो, कम से कम फोन करते हैं अपना। तो ये सब चल रहा है। तो कह रहे हैं भेजा जाता है, तो भेजा जाता है मतलब है कि 5 साल में व्हाट्सएप चलाना सिखाना है पर एक बच्चे को, ये मैंने बता दिया। तो जीव जो बद्ध आत्मा भोग के लिए इतना आग्रही होता है, मतलब कि शुरू से 5 साल की उम्र से इतना आग्रही है कि वो चलाना सीख लेता है। तो इसमें गलती किसकी है? माँ बाप की, ये बता रहे हैं, ठीक है। ओके, क्या है आगे कहाँ पे थे? 5 साल के वर्ष में, 5 साल के वर्ष में आयु में बच्चों को गुरुकुल भेजा जाता है, जहां गुरु उन्हें ब्रह्मचारी बनने के दृढ़ नियमों की शिक्षा देते हैं। ओके, ऐसे अभ्यास के बिना किसी भी योग में उन्नति नहीं की जा सकती, उन्नति नहीं की जा सकती, चाहे वह ध्यान हो या कि ज्ञान या भक्ति। तो देखो यहां बता रहे हैं, एक बार प्रभुपाद जी अपने शिष्यों को प्रवचन कर रहे थे, अगर कोई 20 साल तक ब्रह्मचारी का पालन करेगा तो उसकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण हो जाएगी, बहुत तेज हो जाएगी, शक्तिशाली हो जाएगी। अब ये एक्चुअली अमेरिका में बोल रहे थे, यूएसए में, तो यूएसए में बोल रहे थे, सब लोगों ने ना नीचे मुड़ कर लिया, क्योंकि यूएसए में कौन ब्रह्मचर्य का 20 साल तक पालन कर पाएगा भाई। तो जी कह रहे कोई नहीं, डोंट वरी, चैंट हरे कृष्णा, सब ठीक हो जाएगा, सब भक्त खुश हो। अब इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ से पकड़ लो, आप तो भोग कर सकते हैं, अब तो कोई दिक्कत नहीं। भगवान ने बोल दिया ना कि करते रहो भोग, चैंट हरे कृष्णा नहीं, इंद्रियों को संयमित करना है, इंद्रियों भगवान की सेवा में लगाना है। जब इंद्रियों भगवान की सेवा में लगा देंगे तो जो भोग है वो अपने आप ही खत्म हो जाएंगे, दूर चले जाएंगे। आगे बताएंगे भी, इसमें एक श्लोक कोट करेंगे और बताएंगे। किंतु जो व्यक्ति विवाहित जीवन के विधि विधानों का पालन करता है और अपनी ही पत्नी से मैथुन संबंध रखता है, वह भी ब्रह्मचारी कहलाता है। ऐसे संयमशील गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति संप्रदाय में स्वीकार किया जा सकता है, किंतु ज्ञान तथा ध्यान संप्रदाय वाले ऐसे गृहस्थ ब्रह्मचारी को भी प्रवेश नहीं देते। एक्चुअली पूरा फुल ब्रह्मचर्य का पालन होगा तब इनमें प्रवेश मिलेगा। लेकिन भक्ति में क्या है कि जो बताया ऊपर, जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा है, मतलब अपनी पत्नी का संग कर रहा है और ब्रह्मचर्य का मतलब पालन कर रहा है, तो उसे भक्ति में एंट्री है। क्यों एंट्री है और उसमें क्यों एंट्री नहीं है? इसलिए है कि उसमें क्या है, उसकी इंद्रिय शुद्ध नहीं हो पाएंगे। लेकिन भक्ति में क्या है, जब हम इंद्रिय अपने भगवान में लगाएंगे तो अपने आप ही आप भोग त्यागते चले जाओगे। तो इसलिए भक्ति का प्रोसेस बहुत अच्छा है, इसलिए बोल रहे हैं भक्ति में एंट्री है, जैसे इसमें बता रहे हैं प्रवेश नहीं देते। तो भक्ति करने से चेतना ऊपर उठती है, उसमें प्रवेश नहीं देते, भक्ति में प्रवेश दे रहे हैं। क्यों? तो क्योंकि भक्ति करने से चेतना ऊपर उठती है तो भोग अपने आप ही छूट जाते हैं। और कह रहे हैं कि उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी, यहीं पे थे ना, अलग ऐसे नहीं पढ़ने लगा ना, हाँ, प्रवेश नहीं देते। उनके लिए पूर्ण ब्रह्मचर्य अनिवार्य है। भक्ति संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है। संयमित मतलब जो प्रभुपाद जी ने बताई है वो संतान उत्पत्ति के लिए, वो है संयमित, ठीक है। संप्रदाय में गृहस्थ ब्रह्मचारी को संयमित मैथुन की अनुमति रहती है, क्योंकि भक्ति संप्रदाय इतना शक्तिशाली है कि भगवान की सेवा में लगे रहने से वह स्वतः ही मैथुन का आकर्षक त्याग देता है। ये तो समझ में आ रहा है, त्याग देता मतलब जैसे भागवतम सुनते हैं कि जो वैकुंठ में है, तो वैकुंठ में जो पुरुष स्त्री हैं बहुत सुंदर होते हैं, साथ में रहते हैं,
और भगवान की कीर्ति गान करते हैं, आपस में कोई आकर्षण नहीं होने। क्यों? भक्ति कर रहे हैं ना, मतलब भक्ति कर रहे हैं, भक्ति करके ही पहुंचे, तो इसमें आकर्षण नहीं होता, बस सिर्फ भगवान में आकर्षण होता है, प्रभु में आकर्षण होता है। जैसे भगवत गीता में कहा गया है 2.49 में कहा गया है, विषया विनिर्वर्तन्ते निराहास्य देहिना रसवर्ज रसोपस्य परम दृष्ट्वा निर्वर्तते। इसको श्लोक को समझो। तो श्लोक में कह रहे हैं, टाइम भी नहीं रहेगा, 4 मिनट लगेंगे। निर्वर्ते मतलब विषयों से अपने को दूर रखा, पर उसका अभी भी विषय के प्रति टेस्ट बना हुआ, मतलब विषयों से दूर तो रख रहा है वो, पर अभी टेस्ट है ना वो बना हुआ है मतलब। लेकिन जब उसे ऊंचा टेस्ट मिल जाता है तो जो टेस्ट बना हुआ था भौतिक से, भोगों से, वो खत्म हो जाते हैं। और ऊपर से वो अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा देता है, तो भगवान की सेवा में लगा देता है तो वो अपने आप ही फिर भौतिक भोग उसके छूट जाते हैं। और भक्ति करते रहो तो अपने आप भोगों से निवृत्ति हो जाती है। जहां अन्यों को विषय भोग से दूर रहने के लिए बाध्य किया जाता है, वहीं भगवत दृशास्वादन के लिए कारण इंद्र तृप्ति से स्वतः व्रत हो जाता है, ये बता रहा था। तो भक्तों को छोड़कर अन्य किसी को इस अनुपम रस का ज्ञान नहीं होता। अनुपम रस का ज्ञान नहीं होता मतलब भक्ति के रस और भक्ति का सुख का ज्ञान नहीं होता। विगत भी पूर्ण कृष्ण भावनावित हुए बिना मनुष्य निर्भय नहीं हो सकता है ना। निर्भय कब हो सकते हैं? जो भक्ति कर रहा हो वो। बद्ध जीव अपनी विकृत स्मृति अथवा कृष्ण के साथ अपने शाश्वत संबंध की विस्मृति के कारण भयभीत रहता है। तो भयभीत में बता रहे थे बहुत ज्यादा कि कितना सुंदर लिख रहे हैं प्रभुपाद जी की जीव को भय क्यों है, क्योंकि वो कृष्ण से विमुख है, इसीलिए भय है। और अपने आप को शरीर मान रहा है, और फिर भय तो रहेगा ही ना, अपने आप शरीर माने, शरीर चीज जुड़ी चीजें हैं, छूट ना जाए, ठीक है। और ये भय लगाता है कि ये मेरा साथ देंगे, और लेकिन अंदर अंदर ये भी सोच रहा था कि ये मेरा साथ नहीं दे पाएंगे, मृत्यु के समय तो कोई साथ दे नहीं पाएगा, ये पता होता है। जैसे कि एक भागवत का श्लोक इसमें और कोट करा गया, वो पढ़ते हैं। भागवतम का कथन है, भयम द्वितीया भिनिवेशेता स्याद ईशा दपितस्य विपर्यसो स्मृति। मतलब बता रहे हैं इसका कि भय इस जगह का सबसे बड़ा ड्राइविंग फोर्स है। प्राय हम लोग भय के कारण ही काम करते हैं। जो मैंने स्टार्टिंग भय के बताया था ना, ये वही है, तो इसलिए इसको आगे कर देते, ठीक है। इसमें हिंदी पढ़ लेते हैं खाली। कृष्ण भावनावादित व्यक्ति ही योग का पूर्ण अभ्यास कर सकता है, और चूंकि योगाभ्यास का चरम लक्ष्य अंतकरण में भगवान का दर्शन पाना है, अतः कृष्ण भावना व्यक्ति पहले से ही समस्त योगियों से श्रेष्ठ होता है। यहाँ पर वर्णित योग विधि के नियम तथाकथित लोकप्रिय योग समितियों से भिन्न है। तो कह रहे हैं इसमें श्रेष्ठ क्यों होता है भक्ति योग? तो श्रेष्ठ होता है इसलिए क्योंकि योग का पूर्ण अभ्यास तभी है जब हम भक्ति तक पहुंचे, और भक्ति तक नहीं पहुंच पाए तो जितने भी तुम प्रयास करें वो सब बेकार है, कोई सीढ़ी नहीं है। तो जैसे सर्वश्रेष्ठ योग विधि क्या है? सिर्फ भक्ति क्यों श्रेष्ठ होता है? क्योंकि उसने सारा कुछ कर लिया, भक्ति में आ गया, तो इसलिए श्रेष्ठ है। और भिन्न है का बता रहे हैं कि क्योंकि वह लोग कहते हैं ना, ऐसे खड़े हो जाओ, ऐसा करो, वैसा करो, पर कोई ये नहीं बताता कि कृष्ण का ध्यान करो। जैसे बाबा रामदेव हैं, सब कुछ बता रहे हैं यार, कभी मुंह से निकला है उनकी कि कृष्ण का भजन करो, कृष्ण भगवान है? तो उनके मुंह से नहीं निकल सकता। ठीक है, तो फिर आगे होगा समझ में, थोड़ा बहुत थोड़ा फास्ट करना पड़ा। ओके। जगत गुरु शील प्रभुपाद की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय, निताई निताई गौर प्रणंदे, हरि हरि को।